गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हम इस समय जावा में पढ़ रहे थे पैकेज, और पैकेज में मैंने पैकेज को एक्सेस करना बता दिया था, पैकेज बनाना भी बता दिया था, कई तरीके से उसको एक्सेस करना भी सिखाया था। आज मैं बात करूंगा पैकेज में सब पैकेज की। सब पैकेज को कैसे यूज करते हैं जावा में। अभी तक जो मैंने पढ़ाया था पैकेज, नॉर्मली पैकेज बनाया था। अब हम सब पैकेज यूज करेंगे, यानी कि पैकेज के अंदर पैकेज को कैसे यूज करते हैं। देखिए, सब पैकेज को यूज करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। कल हमने ये पढ़ा हुआ था, एक्सेस करना मैंने 3 तरीके से बताया था आपको यूजिंग पैकेज के अंदर। ये तीनों हो गए थे, इंपोर्ट पैकेज क्लास और फुली क्वालिफाइड नेम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फुली क्वालिफाइड नेम। आज मैं बात करने वाला हूँ सब पैकेज इन जावा। पैकेज इनसाइड द पैकेज, जब पैकेज के अंदर पैकेज यूज करते हैं, कॉल्ड द सब पैकेज। उसको क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? सब पैकेज। इट शुड बी क्रिएट टू कैटेगराइज द पैकेज। अपने पैकेज को कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए हम सब पैकेज का यूज करते हैं। आइए कैसे, बाकी प्रोसेस सेम होगी सब पैकेज में। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जावा पीआरबी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमको सब पैकेज चलाना है, मैंने यहाँ CAL नाम का एक पैकेज बनाया, ध्यान देना आप। और इसके अंदर गया और इसके अंदर मैंने यूज कर लिया MUL1 और SUM1, यानी कि CAL मेन पैकेज हमारा हुआ। और मेन पैकेज के अंदर 2 सब पैकेज बने हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक सम निकालने। देखिए पैकेज के अंदर हमने क्या बनाया, ये देख लेते हैं। ये फाइल हमने खोला, यहाँ पे जब पैकेज का नाम देंगे आप ध्यान देंगे, पैकेज और पैकेज नेम हमने दिया CAL1.MUL, यानी कि CAL1 के अंदर कौन सा पैकेज बना है? MUL।
ओके। और यहाँ पे पब्लिक क्लास एम लिया, 3 वेरिएबल लिया, एमयूएल नाम का पब्लिक मेथड बनाया, वैल्यू फिक्स किया और मल्टीप्लिकेशन कराया और सी को हमने यहाँ प्रिंट करा। सिंपल। ये एक क्लास हो गई एम नाम की और एक पैकेज हो गया MUL1। दूसरा पैकेज हमने जो लिया है उसमें भी हम देख लेते हैं SUM। इसमें भी सेम किया, ध्यान रखना है पैकेज नेम जो दिया हमने CAL1.SUM1, यानी कि CAL1 के अंदर सम नाम का एक फंक्शन पैकेज बना हुआ है। और यहाँ पे क्लास जो बनाया हमने एस नाम की, 3 वेरिएबल इसमें भी लिया, मेथड नेम SM रखा, वैल्यू फिक्स किया, वैल्यू को प्लस कराया है इसमें हम सम निकालने के लिए, और यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट करा। ये पैकेज भी हमारा क्लोज हो गया। ये दोनों पैकेज आपके CAL1 में बने हुए हैं। अब हमको उसको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए मेन क्लास हमको बनानी होगी स्टूडेंट। अब मैं पैकेज से बाहर आ गया और यहाँ पे एक क्लास में बनाता हूँ। एक क्लास में ले लेता हूँ नोटपैड पे स्टूडेंट, मेन नाम से। नोटपैड मैंने ओपन किया और ये क्लास में देखिए कैसे यूज करेंगे। अब हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे ध्यान देना, CAL1.MUL, यानी कि CAL1 के अंदर जो पैकेज बना है MUL, उसको इंपोर्ट किया, डॉट एस्टेरिस्क लगाया और सीधे हमने उसको क्या कर लिया, कॉल। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा मेथड है वो दूसरे पैकेज के अंदर है। पहला पैकेज तो दोनों का कॉमन है CAL1, और यहाँ पे सब पैकेज दूसरा है हमारा SUM1 है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, SUM1 लिखा और डॉट एस्टेरिस्क लगाया। इसके बाद मैंने फिर क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक M क्लास का एक सब क्लास का, और इससे किसको कॉल किया, MEL को, और इससे किसको कॉल किया, SAM, और इसको मैंने सेव किया। जावा PRG के अंदर सेव कर रहा हूं स्टूडेंट, डॉट जावा। इसके बाद रन करेंगे। डॉट जावा file does not contain the class M subdirectory, please remove or make sure it appear in the correct subdirectory। M क्लास नहीं बनी है कह रहा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं उसमें कौन सी क्लास हमने बनाया है। यहाँ पे हमने M लिखा है, हो सकता है क्लास नेम हमने चेंज किया हो। हम अपने इस पैकेज के अंदर जाएंगे स्टूडेंट, जहाँ पे बना होगा हमारा पैकेज है जो जावा PRG, ये है CAL1। MUL के अंदर गए, इसको मैंने ओपन किया, ये देखिए यहाँ पे क्लास नेम चेंज है। पहले M नाम का हमने वहां लिखा है, M नाम की क्लास नहीं है, वो मेथड यहाँ पे ML नाम का है। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, ध्यान दें, जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं स्टूडेंट ML नाम से है, यहाँ ML कर देंगे, ML सेव किया मैंने और रन किया। ML में भी दिक्कत है, कैन नॉट, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कैपिटल में M तो नहीं दिया, पब्लिक वाइड ML नाम की हमने क्लास की, क्लास हमने लिया है M नाम का, और मेथड जो लिया है ML नाम से लिया है। M नाम से
कैन नॉट एक्सेस एम, बैड सोर्स एम, फाइल डज नॉट कंटेन एम। एक बार सब डायरेक्टरी में हम इसको कंपाइल कर देते हैं स्टूडेंट, वहां क्लास जनरेट ना हुई होगी, हमने सब डायरेक्टरी में नहीं गए हैं, सब डायरेक्टरी में जाना है CAL1 और फिर सब डायरेक्टरी हम किस में जाएंगे MUL1 और यहाँ पे क्लास फाइल हो सकता है जनरेट सही ना हो, यहाँ पे जावा सी करके हमारी जिस नाम से क्लास है डॉट जावा से आपको कंपाइल कर देंगे, ये कंपाइल हो गई और फिर cd डॉट डॉट से बाहर आ। एक सेकंड, मैं एक पैकेज को एक्सेस कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है देख लेता हूँ स्टूडेंट। देख किया इसको, इसको भी नहीं। मैं एक नई क्लास इसकी बना लेता हूँ, रुकिएगा। मेन नाम की हो सकता है उसमें कई क्लास हो, मैं यहाँ से अलग से रख लेता हूँ इसको और डेमो डेमो 2 कर दिया। अब इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें ये क्लास बनी हुई है पैकेज पब्लिक क्लास, हमने मेथड भी बनाया है, पब्लिक बनाया है, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे सब नाम का डायरेक्टरी बनाया, पैकेज CAL1 SUN1। ये आपको ध्यान रखना है, पैकेज नेम और मैंने जैसा कि बताया था डायरेक्टरी नेम सेम होना चाहिए, पब्लिक नाम की क्लास होनी चाहिए, मैसेज सही होना चाहिए। ओके, अब हम इसके मेन में गए, import CAL1.MUL1.asterisk import CAL1 और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कॉल किया। अब इसको मैं देखता हूँ एक बार, CD डेमो। ये देखिए स्टूडेंट, वहां पे मेन नाम के कई मेथड मेरे बने थे पहले से, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अब मैंने मेन नाम से ही सेव किया था। ये देखिए आप सीधा मैंने फोल्डर डेमो 2 पे बनाया है और ये देखिए यहाँ पे जावा सी मेन को मैंने कंपाइल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जावा मेन लिखा, दोनों सब एक को मैंने प्रिंट कराया होगा 70 मिल गया। यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं किसको प्रिंट कराया हमने, ये देखिए यहाँ पे MUL को भी कॉल किया है और OB से हमने किसको कॉल किया है, सम को भी। अब दोनों पैकेज के हम मैसेज को खोल के देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड था आपका, एम नाम का फंक्शन था, पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं इसमें। और दूसरा जो मेथड था हमारा SU नाम से, ये प्लस को हमने यहाँ पे कॉल किया था, इसको इसने क्या किया है, प्रिंट किया हुआ है। ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन 600 और सब आपका 70, दोनों को आप देख सकते हैं। पैरामीटर आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज करके आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट, क्लास का ध्यान रखना। ये इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट, ये प्लस का है, इसमें मान लीजिए 5 कर देता हूँ, 5 और 5। तो अब जो हमको प्लस मिलेगा कितना मिलेगा, 1000। और मल्टीप्लिकेशन में भी मैं चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट, जिससे आपको कंफर्म हो जाए। ये हमारी मेन क्लास हो गई,
तो मेन क्लास ओपन है, तो क्लोज कर देता हूँ मैं। और ये भी एक मेन क्लास ओपन है। ये देखिए एक ये हमारा मेथड हो गया, इसको चेंज किया और इसको मैं क्लोज भी करता जा रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसको स्टॉप किया। अब मैं इस पे गया एमयूएल में और इसमें भी चेंज कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हम करा देते हैं, अभी 10 और 60 का था, मैं यहाँ कर देता हूँ 20 और यहाँ कर देता हूँ 80। ओके, इसको सेव किया स्टूडेंट। अब मैं पहले इनको लेकिन हमको कंपाइल करना पड़ेगा अपने पैकेज को स्टूडेंट। पैकेज को कंपाइल करने के लिए आपको सीडी करके उस पैकेज के अंदर जाना पड़ेगा, CAL1 और फिर CD MUL1 पे आप जाएंगे, MUL1 पे, और यहाँ पे फिर आप कंपाइल करेंगे जावा सी और अपने क्लास का नाम ऐसे। फिर सबको भी मैं कंपाइल कर देता हूँ, फिर CD से बाहर आया और फिर आप सब में गया, sub1 CD sum1 नाम से है हमारा, और यहाँ पे मैं गया जावा सी और S नाम से हमने क्लास बनाया है नॉट जावा। दोनों पैकेज हमारे कंपाइल हो गए। CD डॉट डॉट से बाहर आया मैं, दोनों पैकेजों से बाहर आया और यहाँ पे जावा सी मेन नाम की मेन क्लास है हमारी, डॉट जावा से मैंने कंपाइल किया और रन किया। अब देखिएगा, ये देखिए हमने जो पैरामीटर चेंज किया था, हमने यहाँ जो इनटू कराया था, आप देख लीजिए 80 और 20 का 1600 आ गया, और यहाँ पे जो हमने प्लस किया था 500 तो 1000। अब इसमें एक चेंजेस करके और मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट, आप यहाँ पे भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, डायरेक्ट मैं इस पे पैरामीटर पास कर देता हूँ। 3 और 8 मल्टीप्लिकेशन में पास किया मैंने, और 4 और 6 इसमें पास किया। अब थोड़ा सा मुझे वहाँ मेथड चेंज करना पड़ेगा, इसको मैंने क्लोज किया, मेथड पे गया। अब यहाँ पैरामीटराइज मेथड मुझे बनाना पड़ेगा। इंट x ले लिया, इंट y ले लिया, और ये सब मैं हटा देता हूँ। डायरेक्ट आपको यहाँ पे करा देता हूँ। हमको क्या करना है, x और y को मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट में लिया x इंटू वाई। ओके स्टूडेंट, मैंने पैकेज के अंदर जो क्लास और मेथड है, मेथड को यहाँ पे चेंज किया। ऐसे ही प्लस वाले में भी चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। इससे बाहर आया और प्लस वाले में गया, सम वाले में, यहाँ पे सब कुछ हटा दिया मैंने। यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहे हैं इन n और मान लिया m ले लिया, इसमें वही हो सकते थे, xy भी ले सकता था मैं, कोई भी ले सकता हूँ, abc भी, जो भी आप लेना चाहें। और यहाँ पे मुझे प्लस करना है, तो n प्लस n ऐसा। अब मैंने पैकेज पे जाकर क्लास के अंदर मेथड को चेंज किया है, जो पैरामीटर मैं वहां पे पास किया हूँ उसके अकॉर्डिंग आएंगे। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब मैं चाहता तो इनपुट भी कर सकता था, कंसोल का ऑब्जेक्ट लेता, फिर उसके बाद इनपुट कराता, जो इनपुट में देता उसको मैं प्रिंट करा सकता था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सब पैकेज को। मैं एक बार सब पैकेज और दिखा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा क्लोज करके मैं आपको बता देता हूँ। सब पैकेज के लिए इसको भी क्लोज कर देता हूँ स्टूडेंट। देखिए सब पैकेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी बनाना है, अलग से कर लेना जिससे कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने एक डायरेक्टरी बनाया था डेमो, ये देखिए डेमो नाम के, डेमो 2 के अंदर मैंने बनाया। इसके अंदर आप जाना है, तो इसके अंदर ये तो मेरी मेन फाइल है जहाँ पे मैंने पैकेज को एक्सेस किया है। अब पैकेज सबसे पहले आप बनाना, पैकेज को बनाने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ CAL1 बनाया, CAL1 बना लेना। इसके अंदर फिर सब डायरेक्टरी बनाना जितने आपको पैकेज बनाना हो। मैंने यहाँ कितने बनाए हैं, 2 सब पैकेज, एक तो MUL, एक SUL। आप चाहते और DAB और भी बनाना है तो और भी पैकेज यहाँ बना सकते थे। तो यहाँ
उस पैकेज को जितने आपको पैकेज बनाना है उतनी आपको क्या बना लेना है, सब डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर। और फिर उस फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पे उस प्रोग्राम को लिखना है जो पैकेज के अंदर आपको टास्क कराना, यानी कि जो वर्क कराना। मैंने जैसे यहाँ बनाया, सबसे पहले पैकेज नाम दिया। अब पैकेज हमारा किसके अंदर है, CAL1 के अंदर। कौन से, फिर सब डायरेक्टरी क्या है, MUL1 है। और फिर क्लास हमारी यहाँ पे क्या है, M नाम की। फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल लिए। अब मुझे हालांकि वेरिएबल की आवश्यकता नहीं थी जब मैंने चेंज किया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट, फिर जो भी आप मेथड तो आपको मालूम ही है, जो आप उससे टास्क कराना चाहें वो प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। MUL के अंदर ही मैंने पैरामीटर लिया था X और Y, फिर इनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। पैकेज कंप्लीट। इसको फिर M नाम से सेव कर देना, m.java से। कहाँ पे सेव करना है, इसी के अंदर सेव करना है, ये ध्यान रखना। ये देखिए CAL1 के अंदर MUL, यहाँ पे सेव कर देना। ऐसे ही दूसरे फोल्डर पे जाना, वहां पे एक बनाना प्रोग्राम जो भी आप लेना चाहें। उस प्रोग्राम को बनाने के बाद इसको सेव कर देना जिस नाम से क्लास हो, F नाम से। और किसके अंदर सेव करेंगे स्टूडेंट, उसी सब डायरेक्टरी के अंदर, जैसे FUM1 के अंदर। ओके, इसके बाद अब बाहर आ जाना मेन में अपने। ये दोनों पैकेज से मैं बाहर आ गया, देखिए डेमो 2 में आ गया। अब यहाँ पे मेन अपना जो भी लिखना चाहें, क्लास की कोई जरूरी नहीं कि मेन नाम से, जो भाई आप बनाते हैं किसी भी नाम से आप क्लास बनाएंगे, जहां पे हमको उनको यूज करना है। क्लास बनाया, क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यूज किया, उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। M नाम की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OB, और S नाम की जो मेरी क्लास थी सब नाम के पैकेज के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OB1। फिर मैंने OB से कॉल किया MAL को, क्योंकि MAL फंक्शन जो बना है किसके अंदर बना है, M नाम की क्लास के अंदर। तो OB.MAL, और मैंने पैरामीटराइज बनाया है, तो यहाँ से मैंने क्या पास कर दिया स्टूडेंट, पैरामीटर। और इसी प्रकार से जो सब नाम की क्लास थी उसका मैंने ऑब्जेक्ट लिया है OB1। OB1 से मैंने SM मेथड को कॉल किया। SM मेथड हमारा सम नाम की क्लास के अंदर बना हुआ है, मतलब यानी कि S नाम की जो क्लास मैंने लिया है, तो OB1 से मैंने SM मेथड को कॉल किया, पैरामीटर पास किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इंपोर्ट कराते समय हमको, जैसे हम नॉर्मली प्री डिफाइंड पैकेज में लिखते हैं ना, जावा डॉट फिर IO, यानी कि जावा मेन पैकेज हुआ, IO सेकेंडरी सब पैकेज हुआ। उसी प्रकार से मेरा मेन पैकेज हुआ CAL, और जो सेकेंडरी पैकेज हुआ स्टूडेंट वो हुआ MUL1। ओके, तो इस प्रकार से अब जो भी हम इनके अंदर क्लास बनाएंगे वो उसमें CAL तो रहेगा ही, क्योंकि वो मेन पैकेज है। उसके अंदर भी सब पैकेज हमने लिया है MUL1 और SUM1। इस तरीके से बनाने के बाद आप प्रोसेस क्या करना है ये ध्यान रखना। ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको क्लोज कर देना। फिर आप CMD पे जाना। CMD पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बता दूं, आपको अपनी डायरेक्टरी पे जाना होगा जहां पे आपने प्रोग्राम बनाया होगा, जैसे D ड्राइव और CD डेमो 2 में मेरा प्रोग्राम है, तो डेमो 2। अब यहाँ पे आप कंपाइल नहीं करेंगे, पहले पैकेज कंपाइल करना होगा, तो आपको CD और डेमो 2 के अंदर मेरा मेन पैकेज है CAL1, उसके अंदर जाऊंगा। फिर CD MUL1, अब फिर जाके यहाँ आपको कंपाइल करना होगा जावा C, और किस नाम से, हमारी क्लास है M नाम से, तो M.java मुझको यहाँ लिखना। ये एक पैकेज कंपाइल हो गया, इसको रन करने से होगा नहीं कुछ, क्योंकि इसमें मेन मेथड लिखा नहीं है, सिर्फ एक पैकेज कंपाइल हुआ। फिर CD डॉट से बाहर आ जाना, फिर CD से दूसरे पैकेज में जाना, SUM सम में 1 में, और जावा C से इसकी क्लास को भी कंपाइल कर देना है। S नाम की क्लास है, ये कंपाइल किया। अब दोनों पैकेज की क्लास कंपाइल हो चुकी हैं। अब इस पैकेज से भी मैं बाहर आ जाऊंगा स्टूडेंट। इस पैकेज के बाहर आने के बाद CAL1 जो है मेरा मेन पैकेज है, इससे भी मुझे बाहर आना होगा, तो फिर मैं CD डॉट लिख दूंगा। अब मैं अपने मेन डायरेक्टरी पे आ गया जहां पे मेरा मेन मेथड लिखा हुआ है, और इसमें मैंने मेन मेथड में जो लिखा है इन दोनों पैकेज के मेथड को कॉल करने के लिए कोड लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे मेन को कंपाइल करूंगा। यहाँ फिर आपको करना है जावा C main डॉट जावा, कंपाइल करेंगे, फिर इसके बाद आप रन करेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक शॉर्टकट प्रोसेस मैंने पूरी आपको बता दी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें,
सब डायरेक्टरी के रूप में यूज करना पैकेज को, एक पैकेज के अंदर दूसरे पैकेज यूज करना मैंने आपको बताया। आप इस प्रकार से डायरेक्टरी और फोल्डर बनाएंगे और किस प्रकार से उनके अंदर प्रोग्राम को सेव करेंगे, क्या कोड लिखेंगे और किस प्रकार से आप कंपाइल करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। ओके, तो स्टूडेंट आज आप अपना ट्राई करिएगा और सब पैकेज को यूज करिएगा। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं एक बार सिलेबस कि यहाँ पे हमारी यूनिट फिनिश हो गई। अब उनको 4th यूनिट पढ़ना है जिसमें से थ्रेड पढ़ना है। ये भी आपके लिए नया होगा, जैसे पैकेज आपने C++ में यूज नहीं किया था उसी प्रकार से ये देखिए, ये यूनिट हमने पढ़ लिया था, ये भी हो गया था। हम ये यूनिट पढ़ रहे थे, अरे हमने पढ़ लिया, स्ट्रिंग, वेक्टर, रैपर क्लास, डिफाइनिंग इंटरफेस बढ़ा दिया, इंप्लीमेंट, एक्सेसिंग इंटरफेस, वेरिएबल, सिस्टम पैकेज पढ़ रहे थे। सिस्टम पैकेज जो बताया java.io सिस्टम पैकेज, यूजिंग सिस्टम पैकेज यूज करना बताया, नेमिंग कन्वेंशन कैसे हम नेम देते हैं, क्रिएटिंग पैकेज मैंने आपको सिखाया, यूजर डिफाइंड पैकेज, एक्सेसिंग पैकेज जो कल बताया, यूजिंग उनको पैकेज, एडिंग क्लास टू पैकेज, क्लास में तो पैकेज में क्लास को कैसे ऐड करते हैं ये भी बताया। और ये है हाइडिंग क्लास, चलो ये भी मैं बता देता हूँ। हाइडिंग क्लास का मतलब होता है पैकेज के अंदर जब हम क्लास बनाते हैं तो उसमें पब्लिक लगाते हैं, यदि पब्लिक लगाते हैं तो उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। यदि किसी क्लास को हमको हाइड करना है तो उसमें पब्लिक नहीं लगाना है, तो वो क्लास क्या बन जाएगी स्टूडेंट, हाइड क्लास बन जाएगी। और पब्लिक नहीं लगा होगा तो उस क्लास को आप एक्सेस नहीं कर सकते। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ उसको भी। अभी जो हमने बनाया है डेमो 2, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ मैंने पब्लिक यूज किया है। ये देखिए क्लास के आगे क्या लगा है, पब्लिक। यदि मैं पब्लिक हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है, और पब्लिक नहीं होगा ये क्लास एक्सेस नहीं होगी। देखिए मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। MUL फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे अब जावा सी मेन डॉट जावा, मैंने पब्लिक हटा दिया है। ये देखिए आप पढ़ लीजिए, ये कैन नॉट फाइंड सिंबल MUL, ये मेन, ये आपको मिलेगा क्योंकि क्लास जो आपकी है वो आपकी पब्लिक नहीं है। ओके, और जब पब्लिक नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि वो क्लास आपकी एक्सेस नहीं होगी। आप उसको एक बार सेव कर लेना, इसको सेव करने के बाद इसको मुझे एक बार कंपाइल भी करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर बता दी देगा cd cal1 cd mul1 जावा सी m.java। यहाँ तो देखिए कंपाइल हो जाएगी, लेकिन जब हम इसको एक्सेस करने जाएंगे तो देखिएगा एक्सेस नहीं होगी क्योंकि इससे मैंने पब्लिक हटा दिया। ये क्लास उसको नहीं मिल गई, तो वो क्लास क्या हो गई स्टूडेंट, हाइड हो गई। तो जब हम पब्लिक हटा देते हैं पैकेज के अंदर जो क्लास बनी है तो उसको कहा जाता है हाइडिंग क्लास। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट। अब 4th यूनिट में हमको पढ़ना है स्टूडेंट थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, कैसे यूज होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ उसको कैसे यूज करते हैं, बस उसमें एक ही पार्ट है, थ्रेड ही है। तो जो भी होगा कल से हम थ्रेड पढ़ेंगे और इसके बाद 5th यूनिट में हमारा आ जाएगा अपडेट। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट। आप लोग ध्यान दें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।